हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मार्लिन खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हो गया था आगे देखेंगे। आर्थर, देयर इज समथिंग आई मस्ट डू, आई मस्ट गो नाउ, सेड मार्लिन। मार्लिन ने आर्थर से कहा कि कुछ है जो मुझे अभी करना है, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। लेट दैट नाइट मार्लिन द मैजिशियन वेंट टू द सेंटर ऑफ लंडन्स मार्केट स्क्वायर। देर रात उस दिन मार्लिन जादूगर लंदन में जो सेंट्रल स्क्वायर मार्केट था वहां गया। He held both his arms high and pointed his wand to the stars. उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ किए और अपना जादुई छड़ी सितारों की तरफ किया। The next morning at dawn, people found a strange block of white marble standing in the middle of the town square. अगले सुबह जब सूरज की रोशनी हुई भी नहीं थी, हल्की हल्की रोशनी आई थी, तो लोगों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा, बहुत ही अजीबो गरीब वाइट मार्बल देखा। कहाँ देखा? बिल्कुल टाउन के सेंटर में। रेस्टिंग ऑन द ब्लॉक वॉज अ वेरी लार्ज स्टोन। उस ब्लॉक के ऊपर, मार्बल ब्लॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्टोन था। एट द टॉप ऑफ अ स्टोन देयर वॉज अ गोल्डन शोर्ड हैंडल एंड अ फ्यू इंचेस ऑफ द ब्लेड शाइनिंग इन द सन। उस स्टोन के ऊपर एक स्वॉर्ड था जिसका हैंडल कैसा था? गोल्डन था, और उस स्वॉर्ड का जो ब्लेड था वो हल्का सा निकला हुआ था स्टोन के बाहर, जो कि सूरज की रोशनी अब पड़ी तो वो बहुत तेज चमका। Yet this was most odd. The rest of the blade was buried deep in the stone. ये बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ था, लेकिन वहाँ पे एक स्वॉर्ड था जिसका हैंडल गोल्डन था और जिसका थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा था। बाकी पूरा स्वॉर्ड जो था वो दबा हुआ था स्टोन के अंदर में स्टोन के धसा हुआ था। None of these had been there the day before. ये सब कुछ नहीं था एक दिन पहले वहाँ पे। These words could be seen on the top of the blade. उसके ऊपर स्वॉर्ड का जो ब्लेड था उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? Whoever pulls out the sword from this stone is the true king of England. जो भी इस sword को इस स्टोन से बाहर निकाल देगा वही इंग्लैंड का सच्चा राजा होगा, क्योंकि अभी तक तो राजा मिला नहीं था किंग उत्तर के डेथ के बाद इंग्लैंड को। As soon as the people knew about this message, men jumped onto that white marble block. जैसे ही लोगों को इस मैसेज के बारे में पता चला, लोग उस वाइट मार्बल पे चढ़ने लगे। One after another, they yanked the sword. एक के बाद एक करके वो लोग तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। Each tried and tried, but the sword stuck fast. It would not move. सब ने कोशिश किया मगर वो तलवार तो उस स्टोन में बिल्कुल ही फिक्स था, किसी से वो तलवार हिला तक नहीं। Finally, the Duke of Cornwall said, "Let a tournament be held 1 month from today." फाइनली जो ड्यूक थे कॉर्नवॉल के, उन्होंने कहा कि एक टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं आज से एक महीने बाद। नाइट्स फ्रॉम एवरीवेयर इन इंग्लैंड आर इनवाइटेड टू कम टू ट्राई पुल आउट द स्वॉर्ड। पूरे इंग्लैंड से जितने भी नाइट्स हैं सबको बुलाएंगे इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की है। देयर विल बी अ ग्रैंड फीस्ट फॉर ऑल, और साथ साथ शाही दावत भी होगा सब लोगों के लिए। द पीपल चीयर्ड। न्यूज़ ऑफ द टूर्नामेंट ट्रेवल्ड फास्ट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द लैंड। जनता जो थी वो बहुत खुश हुई। ये टूर्नामेंट का ये न्यूज़ आग की तरह पूरे इंग्लैंड में फैल गया। फाइनली वर्ड्स गॉट टू सर के इन सर एक्टर्स फार अवे होम। फाइनली ये बात सर के, जो सर एक्टर का बड़ा बेटा था, आर्थर का बड़ा भाई था, उसके पास भी पहुंच गया। आर्थर ही कॉल्ड आउट। आर्थर रैन टू हिज ब्रदर। उसने अपने भाई को आवाज़ दे के बुलाया और आर्थर एक बार में दौड़ते हुए अपने भाई सरके के पास आ गया। वी मस्ट सेट आउट एट वंस टू द टूर्नामेंट इन लंडन, सेड के। हमें लंदन जाने की तैयारी करनी होगी क्योंकि हमें भी टूर्नामेंट में पार्ट लेना है। आर्थर वॉज एक्साइटेड। आर्थर बहुत ही उत्साहित था। ही हैड नेवर बीन मोर देन अ फ्यू माइल्स फ्रॉम होम। वो आज तक अपने घर से कुछ मील ही दूर गया था, उससे ज़्यादा दूर कभी गया ही नहीं था। इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था कि वो इतना दूर जाने वाला है, वो भी एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने, टूर्नामेंट को देखने। ही वुड बी द बेस्ट स्क्वायर
एवर फॉर हिज ब्रदर, वो अपने भाई के लिए सबसे अच्छा सेवक बन के जाएगा। सर एक्टर एंड हिज टू सन्स रोड थ्रू लंदन ऑन देयर वे टू द टूर्नामेंट। सर एक्टर अपने दोनों बच्चों को लेके, दोनों बेटों को लेके लंदन की तरफ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए चले। इन द मार्केट स्क्वायर आर्थर सॉ समथिंग शाइनी ग्लिंटरिंग इन द सन। मार्केट स्क्वायर में जब गुजर रहे थे वो लोग मार्केट स्क्वायर से, तो आर्थर ने वो शाइनी स्वॉर्ड देखा जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था सूरज की रोशनी में। दैट स्वॉर्ड लुक्स लाइक इट गोज राइट इनटू द स्टोन, सेड आर्थर। आर्थर ने कहा, लग रहा है जैसे वो तलवार सीधे सीधे स्टोन में जा रहा है। बट दैट्स इम्पॉसिबल, ही नोटिस्ड गार्ड्स स्टैंडिंग अराउंड द स्टोन। मगर ये इम्पॉसिबल है, उसने देखा कि गार्ड्स उस स्टोन के चारों बगल खड़े हैं। द फादर एंड हिज टू सन्स रीच द टूर्नामेंट। फाइनली सर एक्टर अपने दोनों बेटों के साथ टूर्नामेंट में पहुंच गए। सर के रैन ऑफ टू रजिस्टर। सर के यानी कि आर्थर का बड़ा भाई अपना नाम रजिस्टर कराने टूर्नामेंट के लिए गया। एज सर एक्टर ग्रीटेड हिज नोबल फ्रेंड्स, आर्थर सैट इन देयर टेंट। एक्टर अपने फ्रेंड से मिल रहे थे और आर्थर क्या कर रहा था, उस समय टेंट में बैठा हुआ था। अ बुगल साउंडेड, द टूर्नामेंट वॉज अबाउट टू बिगिन। एक बिगुल बजा और टूर्नामेंट की बिगनिंग की ये बिगुल शुरुआत बता रहा था। गेट माई sword, डिमांडेड के, मेरी तलवार लेके आओ, के ने अपने भाई से कहा। राइट अवे, सेड आर्थर, अभी लाता हूँ, आर्थर ने अपने भाई से कहा। बट ही कुड नॉट फाइंड के स्वॉर्ड, मगर उसे कहीं भी के का तलवार नहीं मिल रहा था। आर्थर लुक्ड अराउंड इन पैनिक। केज स्पीयर, बैटल एक्स एंड ड्रैगन्स वेयर देयर बट नॉट स्वॉर्ड। बाकी सब कुछ तो वही था मगर तलवार नहीं थी। के, ही सेड, हाउ अबाउट अ बैटल एक्स। आर्थर, आई सेड गिव मी माई sword। आर्थर, मैंने अपनी तलवार लाने के लिए कहा है, वो लाके मुझे दो। आर्थर रैन बैक इनटू द टेंट। आर्थर दोबारा से टेंट में गया। ही सर्च थ्रू ऑल द वेपन्स देयर। उसने सारे वेपन्स को सर्च किया। द sword वॉज मिसिंग, मगर सब कुछ तो था, बस उसकी के की तलवार ही तो नहीं मिल रही थी, वही गायब थी। देन आर्थर हैड एन आइडिया। फिर आर्थर को एक आइडिया आया। ही रोड बैक टू द मार्केट स्क्वायर स्विफ्टली। वो जहाँ पे उसने वो तलवार देखी थी मार्केट स्क्वायर के पास, वहाँ पे वो गया। द गार्ड्स वेयर नो लॉन्गर देयर, दे हैड गॉन टू वॉच द टूर्नामेंट। गार्ड वहाँ पे नहीं थे, वो लोग टूर्नामेंट देखने के लिए गए थे। आर्थर लेफ्ट ऑन टू द मार्बल ब्लॉक। आर्थर फटाफट से उस मार्बल ब्लॉक पे चढ़ गया। ही ग्रैप्ड द स्वॉर्ड हैंडल, और स्वॉर्ड हैंडल को पकड़ा। इट मूव्ड अ लिटिल, वो हल्का सा हिला स्वॉर्ड उस पत्थर के अंदर। देन विथ वन ह्यूज टग आर्थर पुल्ड द sword आउट ऑफ द स्टोन। फिर एक ही झटके में आर्थर ने उस sword को उस स्टोन से बाहर निकाल लिया। आर्थर फेल बैक बट हेल्ड द sword टाइटली। आर्थर नीचे उतरा और उसने तलवार को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। आई विल ब्रिंग इट बैक, सेड आर्थर मर्मर्ड बिफोर ही रेस्ड बैक टू हिज ब्रदर। मैं इसे वापस ले आऊँगा और यहीं रख दूंगा। आर्थर ने ये सोच के वो दौड़ के अपने भाई के पास गया। ही हैंडेड द sword टू हिज ब्रदर। वो तलवार अपने ब्रदर के हाथ में देता है। के स्टेयर्ड एट द sword, ओह, ही सेड इन सरप्राइज। के बहुत ही तलवार को आश्चर्य से देख रहा था और सरप्राइज में कहा, ओह, व्हाट इज इट, सेड आर्थर। ये क्या है, आर्थर ने कहा। के वैनिश्ड, के वहाँ से गायब ही हो गया तलवार लेके। सून आफ्टर आर्थर हर्ड हिज ब्रदर्स वॉइस आउटसाइड द टेंट। कुछ देर के बाद आर्थर ने अपने भाई की आवाज़ टेंट के बाहर सुनी। फादर, आई हैव समथिंग टू शो यू। के एंड हिज फादर स्टेप्ड इनसाइड द टेंट। के ने अपने फादर से कहा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये कहते हुए के और उसके पापा टेंट के अंदर आए। लुक, सेड के, ही पॉइंटेड टू द sword। के ने ये तलवार अपने पिता को दिखाई कि देखिए ये तलवार मुझे आपको दिखानी है। सर एक्टर्स फेस टर्न्ड वाइट। के, ही सेड, वेयर डिड यू गेट दिस sword। सर एक्टर ने बहुत ही आश्चर्य से उस तलवार की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिला है। इट इज माइन, सेड के प्राउडली। के ने कहा, ये मेरा है। के, सेड द फादर स्टर्नली, आई विल आस्क यू अगेन, वेयर डिड यू गेट दिस sword। अब के फादर समझ चुके थे कि के झूठ बोल रहा है, तो वो और स्ट्रिक्ट होके के से पूछते हैं कि सच बताओ तुम्हें ये sword कहाँ से मिला। फ्रॉम आर्थर, के सेड सॉफ्टली, ही लॉस्ट माई sword, समहाउ ही गॉट दिस वन। आर्थर से मुझे ये तलवार मिली,
के ने फिर धीरे से कहा, क्योंकि उसने मेरी तलवार खो दी है तो कहीं से उसने मेरे लिए इस तलवार का इंतज़ाम किया है। आर्थर, द फादर टर्न टू हिज यंगर सन, हाउ डिड यू कम बाय द सोर्ड? आर्थर के पास फिर जाते हैं उसके पिता और कहते हैं कि तुम्हें ये सोर्ड कहाँ से मिला? आई एम सॉरी, सेड आर्थर, फादर आई विल पुट इट बैक राइट नाउ, आई ओनली मेंट टू बोरो इट व्हेन आई पुल्ड इट फ्रॉम द स्टोन। उसने अपने फादर को सॉरी कहा, आर्थर ने अपने फादर को सॉरी कहा और कहा कि मैं इसे वापस रख दूंगा, बस मैं इसे कुछ देर के लिए स्टोन से निकाल के लाया हूँ। यू मस्ट टेक अस टू वेयर यू फाउंड दिस स्वॉर्ड एट वंस। द थ्री ऑफ देम रश टू द मार्केट स्क्वायर। तुम अभी मुझे ले चलो उस जगह पे जहाँ से तुम ये तलवार लाए हो। ये कहते हुए तीनों दौड़ते हुए मार्केट स्क्वायर के पास पहुंचे। मार्केट स्क्वायर के पास तो पहुंच गए, अब आगे क्या होगा जानना है तो ठीक है, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।